अमित मालवीय ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला, एक्स पर पोस्ट कर किया तेजस्वी यादव की कोई तो है कमजोर नस जिसे संजय यादव ने दबा रखा है। अमित मालवीय ने कहा अब तो बच्चा बच्चा रहा है बोल, संजय यादव के हाथ में है आरजेडी का रिमोट। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने फिर से टाला सीएम फेस का सवाल, कहा सीएम फेस के सवाल पर मुद्दे को भटकाने की जरूरत नहीं। पटना में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सहित देश भर से दिग्गज नेताओं का जुटान, सीट बंटवारे सहित कई मुद्दों पर हुआ मंथन। कांग्रेस 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक देश भर में चलाएगी हस्ताक्षर अभियान, निर्वाचन आयोग को सौंपा जाएगा सभी हस्ताक्षर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला, संगठन के लिए भी चलाए जाएंगे अभियान। अति पिछड़ों को लेकर महागठबंधन का बड़ा दांव, अति पिछड़ा न्याय संकल्प दस्तावेज किया जारी, महागठबंधन का वादा आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए होगा मील का पत्थर साबित, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव लोकतंत्र का है आधार। परिवारवाद पर से नीतीश कुमार का बड़ा हमला, कहा हम बिहार की महिलाओं के लिए काम करते हैं और कुछ लोग परिवार को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार और दूसरे आरोपियों की मुश्किलें बढ़ी, लालू राबड़ी तेजस्वी सहित सभी आरोपियों को हाजिर होने का निर्देश, 13 अक्टूबर को कोर्ट सुनाएगा फैसला। एआईएमआईएम ने आरजेडी से मांगी 6 सीटें, असदुद्दीन ओवैसी बोले तेजस्वी को लेना है सीट देने का फैसला, आरजेडी के साथ गठबंधन करना चाहती है एआईएमआईएम। आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह का फिर एक सभा में छलका दर्द, कहा लोकसभा चुनाव में भीतर घात करने का आरोप। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साधा निशाना, कहा चुनाव को लेकर कांग्रेस की आई याद, अपनी प्रमुखता दिखाने का है प्रयास। गया जी के इमामगंज में शहनवाज हुसैन ने सीडब्ल्यूसी की बैठक पर बोला हमला, कहा दिल्ली में 0 हुए थे आउट, बिहार में भी 0 पर होंगे आउट। पटना में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने साधा निशाना, कहा 85 साल बाद कांग्रेस को बिहार की याद आई, अधिक टिकट मिलने के लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी का बयान, कहा आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए की गई है बैठक, ज्यादा सीट लेने की कोशिश में है कांग्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी जिलावार कोर कमेटी की बैठक का किया गया आयोजन, 2 दिवसीय बैठक में उम्मीदवार के नाम पर पार्टी के नेताओं के साथ हुई चर्चा। रोहिणी आचार्य ने अपने विरोधियों को दी खुली चुनौती, किडनी दान पर उठे सवालों का दिया जवाब, कहा पिता को किडनी देने की बात झूठी नहीं, बात निकली झूठी तो सामाजिक जीवन छोड़ दूंगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर आयोजित बैठक में कई बीजेपी के सीनियर नेता हुए शामिल, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय समेत कई नेता रहे मौजूद। बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने जनसुराज के संरक्षक प्रशांत किशोर के लगाए गए आरोपों पर दी सफाई, कहा प्रशांत किशोर मेरे ऊपर लगाए गए आरोपों का कोर्ट में सबूत दें। जितन मांझी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार में बीजेपी के एडिंग वाले बयान पर बोला हमला, कहा दिन में सपना देखने वाले का कोई महत्व तो नहीं, गाल बजाना एक है अलग चीज। बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने विभाग की गिनाई उपलब्धि, इस दौरान तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा तेजस्वी यादव घर पर मंगाते थे फाइलें। अशोक चौधरी ने कहा प्रशांत किशोर हिट एंड रन का खेल खेल रहे हैं, प्रशांत किशोर मेरे ऊपर लगाए गए आरोपों को सत्यापित करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 25 सितंबर को भागलपुर में लाभुक और कार्यकर्ताओं के बीच करेंगे संवाद, अरार और सिलहन खजुरिया पंचायत में कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास, कार्यक्रम को लेकर भव्य पंडाल का हो रहा निर्माण। सासाराम के न्यू स्टेडियम फजलगंज में से नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, इस दौरान 931 करोड़ की योजनाओं को की दी सौगात। केंद्रीय कैबिनेट से बिहार को मिली बड़ी सौगात, डबल की जाएगी बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेल लाइन, साहिबगंज अरेराज बेतिया खंड अब होगा 4 लेन। बिहार चुनाव से पहले से नीतीश कुमार ने कैमूर को दिया बड़ा तोहफा, सीएम ने 980 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात, 178 योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास।
सासाराम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर बोला हमला। कहा लालू प्रसाद ने बिहार के विकास के लिए एक भी नहीं किए काम। सीएम नीतीश ने एक-एक घर तक पहुंचाया बिजली। केंद्र सरकार ने मधुबनी के जितवारपुर में कलाग्राम निर्माण को लेकर बड़ी राशि की स्वीकृत। गांव के 5 कलाकार पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित। गांव के ही 5 कलाकार कलाग्राम को करेंगे तैयार। पूर्णिया में बहुजन समाज पार्टी का सम्मेलन का किया गया आयोजन। राज्यसभा सांसद रामजी गौतम समेत कई नेता हुए शामिल। बिहार में सरकार बनाने का किया दावा। सासाराम में सीएम नीतीश कुमार की सभा में बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं। बिहार सरकार की योजनाओं से जीविका दीदियों में खुशी। गया जी के इमामगंज में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। जितन राम मांझी और शहनवाज हुसैन समेत कई नेता हुए शामिल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को आएंगे खगड़िया के पंसलवा गांव। 256 योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। 519 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। पटना के फतुहा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। एनडीए का नेता कार्यकर्ता और हुए शामिल। पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का किया भव्य स्वागत। सीडब्ल्यूसी बैठक में हुए शामिल। सदाकत आश्रम में फहराया गया तिरंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फहराया तिरंगा। राहुल गांधी रहे मौजूद। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का आरजेडी कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कांग्रेस ने कभी लालू प्रसाद घोटाले का विरोध नहीं किया। जनता का अपमान बंद करे राहुल गांधी। कांग्रेस बैठक को लेकर पवन खेड़ा का बड़ा बयान। कहा लोकतंत्र बचाने को लेकर हुई बड़ी बैठक। सीडब्ल्यूसी की बैठक पर बोले कांग्रेस नेता शकील अहमद खां। कहा बिहार कांग्रेस के लिए गौरव की बात। लोगों में जोश। मौजूदा सरकार को जाना होगा, ये तय है। सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर कांग्रेस नेता मीरा कुमार का बयान। कहा कांग्रेस और बिहार की जनता के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण दिन है। सीडब्ल्यूसी बैठक पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। कहा हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। सीएम फेस पर बोले बाद में तय होगा। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने सीडब्ल्यूसी की बैठक पर बोला हमला। कहा बैठक में पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने को लेकर निंदा प्रस्ताव पेश करना चाहिए। सीडब्ल्यूसी बैठक पर बीजेपी का बड़ा हमला। कहा यह कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग की बैठक है। प्रियंका गांधी की 26 सितंबर को मोतिहारी में रैली। जनसभा स्थल पर की जा रही है तैयारी। लखीसराय के केआर के मैदान में चित्र प्रदर्शनी और जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ। डिप्टी सीएम ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया वृक्षारोपण। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए झारखंड आरजेडी के नेताओं ने भी कर ली है तैयारी। झारखंड आरजेडी के विधायक दल के नेता सुरेश पासवान ने कहा बिहार चुनाव में आरजेडी का बेहतर प्रदर्शन होगा। औरंगाबाद के रफीगंज में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन। मंत्री हजारी प्रसाद समेत कई नेता हुए शामिल। बाढ़ में सेवा पखवाड़ा के तहत बीजेपी नेताओं ने चलाया जनसंपर्क। योजनाओं के बारे में दी जानकारी। शेखपुरा में चुनाव को लेकर तैयारियां हुई तेज। कोषांग के अधिकारी और कर्मी ने की बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गोपालगंज में तैयारियां हो गई हैं तेज। डीएम पवन कुमार सिन्हा और एसपी अवधेश दीक्षित ने कुचायकोट प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रस्तावित डिस्पैच सेंटर का किया निरीक्षण। बीजेपी के पूर्व विधायक दिलीप वर्मा के बेटे ने सिकटा से चुनाव लड़ने की दावेदारी। पिछली बार यहां से जेडीयू से पूर्व मंत्री खुर्शीद आलम लड़े थे चुनाव। नवादा को जाम से निजात दिलाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा कवायद शुरू कर दी गई है। शहर के 3 नंबर गुमटी के समीप वारसलीगंज नवादा रेलवे स्टेशन स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी बनाने का काम शुरू कर दिया गया है, जिसका भूमि पूजन आज मंत्री नितिन नवीन और नवादा सांसद विवेक ठाकुर ने किया। 1090 किलोमीटर लंबे इस आरओबी का निर्माण 174.43 करोड़ की लागत से होगा। कंपनी का दावा है कि आरओबी को अगले 2 साल में बना लिया जाएगा। वहीं इसका निर्माण होते ही शहर में लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिलेगी। कुछ ही दिन से जो आस लगाए लोग बैठे थे, आज उसका स्वरूप खड़ा होते हुए दिख रहा है। माननीय मंत्री का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि व्यस्ततम शेड्यूल के बावजूद भी नवादा के लिए समय निकाला उन्होंने। ये तो है कि बाईपास और आरओबी जो बहुत दिनों की मांग थी लोगों की,
दशकों की मांग थी। आज उसका स्वरूप खड़ा होने के लिए अब अपना अगले कदम और छलांग के लिए तैयार है। पे हो मुझे खुशी है कि नवादा, चूँकि मेरा भी गृह जिला है और दो आरोपी जो वहाँ के ट्रैफिक के लिए बहुत ही बड़ी सौगात है, तो नवादा वासियों को आज 2 आरोपी का सौगात मिला है। साथ ही साथ विभिन्न 200 करोड़ की और योजनाएं भी हैं। नवादा बाईपास का भी आज हम लोग शिलान्यास किए हैं। और अब खबर आपको कैमूर से दिखाते हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार पहुंचे और कैमूर के लोगों को 980 करोड़ की सौगात दी। सीएम नीतीश कुमार ने 178 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम ने पहले चैनपुर के मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया। इसके बाद भभुआ पटेल कॉलेज कैंपस में लगे स्टॉल का भी निरीक्षण कर भभुआ जगजीवन स्टेडियम में सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि 2005 से पहले बिहार में कुछ नहीं था, लोग कुछ नहीं करना चाहते थे। आज बिहार में तेजी से विकास हो रहा है। अंदर ही रहेगा, टेंशन मत लीजिए। हर जाति पार्टी दल के लोगों को शुभकामनाएं देना चाहिए और उनको निश्चित तौर पर सराहना चाहिए, उनके जज्बा को सराहना चाहिए, कार्यों को सराहना चाहिए, मुबारकबाद देना चाहिए और दे भी रहा है, कैमूरवासी दे भी रहा है। अब जो पार्टी आर्टी की बात दूसरी बात नहीं करता हूँ, इतनी बड़ी सौगात मुझे नहीं लगता इतिहास में कभी मिला था, इस टाइप का मिला था। अंबानी परिवार हमेशा से ही त्योहारों को बेहद खास अंदाज में मनाने के लिए जाना जाता है और इस बार भी एंटीलिया में नवरात्र त्योहार की धूम देखते ही बन रही है। अंबानी परिवार का नवरात्रि उत्सव भक्ति, परंपरा और एकजुटता का प्रतीक बना। आरती की पावन लय से लेकर गरबा की आनंदमयी थाप और खूबसूरती से तैयार की गई सजावट तक हर चीज में नवरात्र का उत्साह, उमंग और मां दुर्गा के प्रति अगाध श्रद्धा नजर आई। इस दौरान एंटीलिया में गरबा भी देखने को मिला, जिसमें रिलायंस फाउंडेशन के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी के साथ डांडिया खेलते नजर आए, तो उनके बड़े बेटे आकाश अंबानी, छोटे बेटे अनंत अंबानी, उनकी पत्नी राधिका और बेटी ईशा अंबानी भी डांडिया खेलती दिखी। एंटीलिया में नवरात्र उत्सव की साज सज्जा गुजरात के कुशल कारीगरों ने की थी। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए अंबानी परिवार की तरफ से किस तरीके से नवरात्र का ये उत्सव सेलिब्रेट किया गया है, जहां डांडिया खेलकर नवरात्र उत्सव मनाया गया, तो भक्ति और परंपरा की प्रतीक भी दिखाई दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।